हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है वो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम दागमर अप्रोच को समझने वाले हैं। जी हाँ, दागमर अप्रोच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मैंने एडवर्टाइजिंग की वीडियो दो बना रखी है अभी तक। तो वो दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस आपको बता दूं कि इस वीडियो के नोट्स अगर आप चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हुए। देखो, पहले समझ लेते हैं दागमर अप्रोच कहाँ से आई, क्या होती है ये। तो 1961 में रसल एच कोली ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइजर्स। एक एसोसिएशन थी नेशनल एडवर्टाइजर की। उन्होंने टाइटल डिफाइन करा, एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें लिखा था डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। मतलब क्या है, आप समझो बात को कि एडवर्टाइजिंग जो हम करते हैं उसके रिजल्ट आते हैं, लेकिन उसको मेजर कैसे करना है, उसका गोल क्या होना चाहिए। डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड। ठीक है ना, क्योंकि मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो हमें मेजरमेंट करने के लिए क्या गोल डिफाइन होना चाहिए, मेजरमेंट किस आधार पे करना है, वो एक रिपोर्ट का टाइटल रखा और वहीं से नाम पड़ा दागमर। तो डी से डिफाइनिंग हो गया, डिफाइनिंग एडवर्ट, दागमर का मतलब क्या, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो मेजर मेजर चीज, मेजर इंफेसिस क्या था, इंफेसिस आएगा यहाँ पर, इंफेसिस कह सकते हो आप इसे। तो मेजर इंफेसिस क्या था दागमर अप्रोच का, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि हमें कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव कैसे, यानी कि अपने मैसेज को डिलीवर कैसे करना है। आर लॉजिकल बेसिस ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट विच द रिजल्ट शुड बी मेजर। यानी कि हमें कम्युनिकेशन, हमने ना एक वीडियो बनाई थी मैंने, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाई थी। उसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, मार्केटिंग होता है। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम बात करते हैं कि अपने मैसेज को कैसे पहुंचाना है, डिलीवर कैसे करना है। मार्केटिंग में कि हमें सेल कैसे बढ़ाई जाए, ये सब चीजों की होती है। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम ज्यादातर इसमें, कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव से हम एक गोल बनाएंगे, वहीं से रिजल्ट को मेजर करेंगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है वो। कोली, जो आपको पता, रसल कोली इसका नाम है, ये रसल, रसल एच कोली। तो 1961 में रिपोर्ट में आई थी। रसल एच कोली ने कहा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है। उन्होंने कहा कि देखो, एडवर्टाइजिंग इज प्योरली एंड सिंपली टू कम्युनिकेट। एडवर्टाइजिंग जो है कम्युनिकेट बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी चाहिए, जिसमें आपको ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, फ्रेम ऑफ वाइब को समझना है आपने, एंड उसके बाद एक्शन लेना है। यानी कि ऑडियंस को समझते हुए आपको एडवर्टाइजिंग बनानी है। एडवर्टाइजिंग सक्सीड और फेल डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल इट कम्युनिकेट। कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजिंग आपकी सक्सेस होगी या फेल होगी। आप सही लोगों को सही टाइम पे, सही पैसे पे अगर आप एडवर्टाइजिंग दिखाते हो, अपना मैसेज को सही बताते हो, इंफॉर्मेशन सही देते हो, तो आपका एडवर्टाइजिंग सक्सेस होगी। आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की सही देनी है, जिससे लोग एक्शन ले। तो कम्युनिकेशन देखो टास्क क्या है, इसमें बताया गया है कम्युनिकेशन टास्क क्या है। देखिए, एडवर्टाइजिंग एक मास पेड कम्युनिकेशन होता है, पैसा खर्च करना पड़ता है बताने के लिए, अब जागरूक करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, है ना, उनका एटीट्यूड बदलने में और एक्शन लेने में उनका, यानी कि उनको एक्शन लेने में मजबूर करें। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, आपने टीवी पे ऐड दिखाई तो बार बार प्रोडक्ट की ऐड आ रही है, मैगी मैगी मैगी। अब मैगी की बार बार ऐड आएगी तो मैगी दिमाग में घुस जाएगा ना उसके, वो खरीदेगा जाके। तो दागमन अप्रोच क्या कहती है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव जो है कम्युनिकेशन टास्क उसमें होता है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। उसके लिए आपको टास्क डिफाइन करना पड़ेगा, ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी, कितने टाइम पीरियड में करना है वो डिफाइन करना पड़ता है। समझ आ गई बात। तो देखो करना क्या होता है इसमें, उन्होंने कहा एक हायरार्किकल मॉडल बनाएगी, एक हायरार्की बनाएगी। हायरार्की क्या होती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाएगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मतलब क्या है, देखो ध्यान से, पहले हम अवेयरनेस होती है, पहले उसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जागरूक करेंगे प्रोडक्ट है क्या, इंफॉर्मेशन देंगे वहां पे। फिर कॉम्प्रिहेंशन होगा, यानी कि समझेगा प्रोडक्ट के बारे में, अंडरस्टैंड करेगा वहां पर उस लेवल पे। फिर कन्विक्शन आएगी उसके अंदर, कन्विक्शन वाला डिजायर, खरीदने की चाह उसके अंदर आएगी। फिर वो खरीदेगा, एक्शन लेगा।
यानी कि फिर खरीदेगा। तो ये एक इस तरीके से हायरार्की मॉडल बनाया उन्होंने। हायरार्की मॉडल में क्या है कि हम इस तरीके से बनाएंगे, पहले ऐसा एक एडवर्टाइजिंग बनानी है जिसमें पहले अवेयरनेस करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन होगा, कन्विक्शन, एक्शन। तो देखो हायरार्की इफेक्ट क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कि पहले अवेयरनेस में क्या होता है कि टारगेट ऑडियंस को पहले अवेयर करवाएंगे ब्रांड के बारे में, कंपनी के बारे में। यानी कि जाने तो पहले तो कि भाई हाँ कोई ऐसा ब्रांड एग्जिस्ट करता है मार्केट में। जैसे कि आप बार बार दिखा रहे हो कोई नया ब्रांड आया है, जैसे डीएस एकेडमी, बार बार एक नया ब्रांड आ रहा है, नया ब्रांड आ रहा है, तो बार बार लोगों के दिमाग में घुस जाएगा। बताओगे तभी तो घुसेगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, मैंने क्या बताया आपको, अंडरस्टैंडिंग होगा। अब वो प्रोडक्ट के बारे में जानना स्टार्ट करेगा। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग होती है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको ना ऐड आती है, जैसे कि आप यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब के नीचे छोटी सी ऐड आई, या एकदम यूट्यूब चला रहे हो स्किप की ऐड आई, है ना, ऐड आती है। तो ऐड से क्या होता है कि पहले प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करता है, अच्छा कोई ब्रांड है। फिर वो क्या करता है, जैसे कि उसको पसंद आया, मान लो उसमें दिखाया गया कि आपका ना ये कोर्स है, ये कोर्स में आओगे आपका ना ये आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाएगा। अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के बारे में जानना स्टार्ट करोगे। ये ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत ज्यादा तरीका होता है यूज। पहले अवेयर करा जाता है, फिर उसको वो प्रोडक्ट के बारे में जानना स्टार्ट करता है, प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, करेक्टरिस्टिक क्या है, Amazon पे जाके चेक करेगा, है ना, कंपेयर करोगे आप बाकियों से कैसे अलग है। अब उसको समझ में आ गया तो उसके माइंड में अब मेंटल डिस्पोजिशन हो जाता है, वो खरीदने के बारे में सोचेगा, कन्विक्शन आ जाएगी, फिर वो एक्शन लेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि एकदम से आप बंदा नया कस्टमर को आप कह दोगे कि भाई हमारा कस्टमर बन जाएगा, वो ऐसा नहीं बनता है। नया कस्टमर बनाने के लिए ये प्रोसेस होता है। जब नया कस्टमर तभी बनेगा, पहले उसको पहले पहले वो प्रोडक्ट के बारे में पहले जानेगा कि कंपनी का नाम कुछ है भी या नहीं है। कंपनी के बारे में पहले पता चलेगा उसे, फिर वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना स्टार्ट करेगा, जब उसको पसंद आएगा, फिर कन्विक्शन आएगा, फिर एक्शन लेगा। तो यहां तक सबको समझ में आ गई बात, है ना। तो कोहली ने बहुत सारे और भी स्पेसिफिक टास्क डिटरमाइन करे कि एक सेल करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, बट उसने कहा कि 52 एडवर्टाइजिंग टास्क है जो कि आपको करने चाहिए, जिससे आप एक अच्छा एडवर्टाइजिंग बना सकते हो। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कहा, ठीक है। मेन तो आपका हायरार्की मॉडल था। तो उसके बाद डायगमर अप्रोच में कुछ और चीजें कही गई कि उन्होंने कहा कि क्लैरिफाई करो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड ऑब्जेक्टिव। अच्छा ऑब्जेक्टिव को पहले क्लैरिफाई करो आप। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, वो कह रहा है कि स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड मेजरेबल। यानी कि अगर आपने सपोज करो ऑब्जेक्टिव बनाया कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे 1 लाख ऑडियंस तक पहुंचना है, और वहां से 1 लाख ऑडियंस में से कम मेरा 500 ऑडियंस तो कन्वर्ट होनी चाहिए। मैंने कहा 1 लाख लोगों को मैंने ऐड दिखानी है, और इन लोगों को दिखानी है सिर्फ। ऑडियंस मेरी है मान लो बच्चे, चिल्ड्रन, उसमें से 500 लोग तो मेरा प्रोडक्ट खरीदे खरीदे। ऐसा आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया। वो कहता है कॉन्क्रीट होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, नंबर की फॉर्म में। जैसे मैंने कहा था ना 1 लाख कस्टमर, नंबर की फॉर्म में है ना, है ना। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बनाया सेल होने चाहिए 1 लाख सेल, नंबर की फॉर्म में। मेजरेबल होता है नंबर की फॉर्म में। टारगेट ऑडियंस मैंने डिफाइन कर दी बच्चे, तो वो कह रहा है कि टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो। बेंच मार्क बना दो, कि बेंच मार्क है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कि डिग्री ऑफ चेंज, कि इतना तो होना चाहिए। सपोज आपने बैंक में बेंच मार्क बना दिया कि कम से कम 500 से 500 पे सेल होनी चाहिए, तभी मेरा एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल है, वरना नहीं है। सक्सेस को डिफाइन कैसे, आपने बेंच मार्क बना दिया, ठीक है। टाइम पीरियड कह दिया कि भाई ये आपने कम से कम 3 महीने में अचीव करना है, टाइम पीरियड हो गया। ये होता है, समझ आ गई बात। अब देखो इसी पॉइंट को आपने एक एक करके लिखना है, इसी पॉइंट को कि ऑब्जेक्टिव को कैसा होना चाहिए। जो हम बार बार ऑब्जेक्टिव की बात करें, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रहा है। तो जैसे पहले हमने पहला पॉइंट पढ़ा ना, यहाँ से नोट्स मिल जाएगा, आसानी से पढ़ लेना, कि कॉन्क्रीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए कि भाई जैसे कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, बिजनेसमैन को कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड किसको कर रहे हो आप, ये वो कह रहा है। बेंच मार्क होना चाहिए, वही वो कह रहा है कि आपने बेंच मार्क डिफाइन कर दिया, जैसे कि भाई 10 से 40% आपका अवेयरनेस आनी चाहिए, तब मानी जाएगी। यानी कि आपने पहले अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव जो बनाया, क्योंकि देखो कैसे ऑब्जेक्टिव होता है, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन। आपने कहा कि अवेयरनेस तो 10 से 40% आनी चाहिए। यानी कि अगर 1 लाख ऑडियंस है मेरी, 1 लाख ऑडियंस में 10 से 40% तो अवेयरनेस आनी चाहिए। उसमें से फिर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब 10 से 40% का मतलब हो गया, जैसे 1 लाख में से
40,000 लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर 40,000 में से मैं कह रहा हूँ कि 10% कम से कम 4,000 लोग अंडरस्टैंड करें मेरे प्रोडक्ट का। फिर उसमें से 10% लोग कन्विक्शन आएगी उसके अंदर, यानी कि प्रोडक्ट खरीदने को सोचेंगे, उसमें 10% लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, तब जाके मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। ये साइकिल होती है डिजिटल मार्केटिंग में भी, हर जगह पे इस तरह की साइकिल चलती है। तो आपने हर तरीके का बेंचमार्क बनाना है कि इतने तो भैया होना चाहिए अवेयरनेस, इतना तो ये होना चाहिए, ठीक है। ये वो कह रहा है, बेंचमार्क एक होता है अल्टीमेट मेजरमेंट करने का टूल होता है, ठीक है। टाइम पीरियड होना चाहिए ताकि अगर मंथ हो, ईयर हो, उससे क्या होता है कि आप सही से प्लान कर सकते हो चीजों को, वेस्टेज नहीं करोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कब मुझे चेक करना है, ठीक है। इवोल्यूएट करने में आसानी होती है, इवोल्यूशन करने में, कि मेरा एडवर्टाइजमेंट सही भी चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। ये करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये डगमर अप्रोच हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं कि इसमें असेसमेंट कैसे करते हैं या क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों लोग गलत कहते हैं इसे। देखो, डैगमर अप्रोच में एडवर्टाइजर अटेंशन का फोकस क्या होता है, कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। कम्युनिकेशन करने का होता है, जिससे मैं एक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट कर सकूं। हमारा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करने का इसमें डैगमर अप्रोच में कहा गया है, ताकि मैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन को मेजर कर सकूं अच्छे से, कि भाई मैंने एक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, कन्विक्शन इतनी होनी चाहिए, एक्शन इतना होना चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। तो कॉलेज वर्क लेड टू इम्प्रूवमेंट इन एडवर्टाइजिंग, बहुत इंप्रूवमेंट आई इसकी वजह से। लोगों ने अच्छी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी, लोगों की इंप्रूवमेंट आने लगी, सेल्स बढ़ने लग गई। लेकिन कुछ हाउएवर अप्रोच हैज बीन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड, कुछ कुछ चीजों में क्रिटिसिज्म है। तो देखो, क्रिटिसिज्म यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहां से आपको लिखना है एक एक करके। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि सेल्स एडवर्टाइजिंग गोल होना चाहिए। हम ऑब्जेक्टिव, हमें ये नहीं करना है कि कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो कह रहा है कि सेल का होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेट सेल करनी है ना मैं तो वही वो कह रहा है कि ब्रांड अवेयरनेस की वजह से सेल नहीं आती। ब्रांड अवेयरनेस तो होगी कोई बात नहीं, लेकिन सेल कैसे आएगी मेरे भाई, सेल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो वही वो कह रहा है कि क्लोज रिलेशनशिप नहीं है कि अगर बंदों की ब्रांड अवेयरनेस है तो सेल हो जाएगी, ऐसा कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव ही गलत सेट करते हैं इसके अंदर, ये वो कह रहा है। भाई अगर सेल को ऑब्जेक्टिव करोगे तो सेल बढ़ाने की सोचोगे। अगर आप ये सोचोगे कि अवेयरनेस कैसे करूं, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है आपका, पहला हमने पढ़ा ना, अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, अवेयरनेस कॉम्प्रीहेंशन कन्विक्शन एक्शन। तो पहला शब्द तो अवेयरनेस है। अवेयरनेस ही भैया अगर आप फोकस करते रहोगे तो भैया आप सेल के बारे में क्या सोचोगे, ये दिक्कत है इसके अंदर। तो दूसरी दिक्कत देखो क्या लिखी हुई है, प्रॉब्लम विद रिस्पॉन्स हायरार्की। हायरार्की आपने बनाई हुई है, वो दिक्कत है कि आपने पहले अवेयरनेस कहा, कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन। भैया वो गलत बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता। वो कह रहा है कंज्यूमर डू नॉट गो ऑलवेज थ्रू सीक्वेंस, वही वो कह रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर पहले अवेयरनेस होगा, कई बार सीधा सीधा भी खरीद लेता है, कई बार कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं कि सीधा भी खरीद लेता है। पर प्रैक्टिकलिटी और कॉस्ट कह रहा है कि ऐसे ये बहुत ही एक्सपेंसिव रिसर्च मेथड है, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कि पहले कौन सी ऑडियंस को टारगेट करूं, उसको डिफाइन करूं, है ना। फिर बहुत बिग एडवर्टाइजिंग के लिए गोल बनाना पड़ेगा, बजट चाहिए, बहुत ज्यादा रिसर्च बजट चाहिए कि भाई कितना, कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करूं, बेंचमार्क कैसे बनाऊं। तो ये वो कह रहा है दिक्कत है इसके अंदर, दिक्कत है, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, महंगा है। क्रिएटिविटी नहीं रहती, है ना। क्रिएटिविटी नहीं क्यों रहती, क्योंकि इसमें बहुत ही प्लान और रैशनल अप्रोच है। इसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम मतलब जो हमने कह दिया कि इतनी ये वाली ऑडियंस को टारगेट करना है, ऐसा मतलब इतना ही अवेयरनेस होना चाहिए, तो हम इसको बदल नहीं सकते। दिक्कत ये है, हमने बस एक ही मेजरमेंट का टूल बना दिया, उसी में जी रहे हैं, उसी में मर रहे हैं। हम कोई ऐड को बदल नहीं सकते, हम अपने ऑब्जेक्टिव को बदल नहीं सकते। ये वो कह रहा है, क्रिएटिविटी नहीं रहती, हम कोई नई चीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव सेट करके क्या हो गया कि आप उसी में ही आपको एडवर्टाइजिंग अपना बनानी पड़ेगी। वही वो कह रहा है। तो वो कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट नहीं ले पाते, हम नए नए क्रिएटिविटी नहीं ला पाते, जो कि क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव एक बेंचमार्क बना दिया, बस बेंचमार्क बना दिया, उस चक्कर में कह रहा है। तो इट इज टू कंसर्न विद क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ कैंपेन इम्पैक्ट ऑन अवेयरनेस। हम सिर्फ असेसमेंट पे जी लेते हैं कि अवेयरनेस कैसे होगी, कितनी हो रही है अवेयरनेस, कितनी ज्यादा लोग खरीद पा रहे हैं, बस इतने पे रह देते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई एडवर्टाइजिंग को अच्छा कैसे बनाया जाए, हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है इसके अंदर डैगमैन अप्रोच में, ये दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर और वीडियो चाहते हो तो मिलते हैं अगली वीडियो, मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।